अपना भारत सुपर 6 में वक्त हो चला है हमारी अगली स्पेशल स्टोरी का। जले हुए नोट की आंच यहां तक पहुंच सकती है कि उसकी वजह से किसी जज को इस्तीफा तक देना पड़ जाए। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये 100% सच है। इस कहानी की शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई और इसका अंत प्रयागराज में हुआ। किसे पता था कि एक जज के बंगले के कोने में आग लगेगी और वहां से जले हुए नोटों का जखीरा मिलेगा। बात सुप्रीम कोर्ट की जांच तक पहुंचेगी, फिर महाभियोग की मांग उठेगी और इसका अंजाम हाईकोर्ट के जज के इस्तीफे तक पहुंच जाएगा। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो हम बताते हैं। बात हो रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ, कहानी कब और कैसे शुरू हुई? 15 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के बंगले में क्या हुआ था? आखिर क्यों 145 लोकसभा सांसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ हो गए थे? और जस्टिस वर्मा से जुड़े कैश कांड में 500 रुपए के नोटों के बंडल की कहानी क्या है? सिलसिलेवार तरीके से आपको आज बता देती हूँ। तो देखिए, हुआ क्या था कि आज दोपहर अचानक से खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद से ही कैश कांड नाम का शब्द फिर से सुर्खियों में आ गया। आखिर इस कैश कांड का जस्टिस वर्मा से क्या कनेक्शन है? हम जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड की आपको पूरी डिटेल बताएं, उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस पूरी कहानी में कब क्या हुआ है। दरअसल 15 मार्च 2025 की रात दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के एक स्टोर रूम में आग लग जाती है। आग बुझाते समय फायर फाइटर्स और पुलिस को स्टोर रूम में जले हुए और आधे जले हुए नोटों की बंडल मिलते, गड्डियां मिलती हैं। 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो और रिपोर्ट जारी की। इन हाउस 3 जजों की जांच कमेटी गठित की। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये निर्देश दिए गए कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न सौंपा जाए। इसके साथ ही 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 5 अप्रैल 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 4 मई 2025 को अपनी जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी। 21 जुलाई 2025 को 145 लोकसभा सांसद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए और आज यानी 10 अप्रैल 2026 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा? क्या उन्होंने चिट्ठी में इस्तीफे का कारण बताया? दरअसल जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन अगले दिन यानी 10 अप्रैल यानी कि आज इसकी जानकारी सामने आई है। जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति को लिखा, मैं आपके सम्मानित कार्यालय को उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता जिनकी वजह से मुझे ये पत्र लिखना पड़ा है, लेकिन गहरे दुख के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। हालांकि इस चिट्ठी में कहीं भी जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे के कारणों की जानकारी नहीं दी है, जो कि हर कोई जानना चाहता था। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको जस्टिस वर्मा के बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। एक जज के तौर पर जस्टिस वर्मा का सफर करीब 12 साल का रहा। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से उन्होंने बीकॉम और रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 8 अगस्त 1992 को वकालत शुरू किया और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। साल 2012 से 2013 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील बने। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज के तौर पर शपथ ली। तो 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने। तो ये उनका सफर रहा, काफी लंबा सफर रहा, लेकिन एक जले हुए नोटों के कांड के बाद जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई चौंक गया था। अब सवाल यह भी है कि आखिर 15 मार्च 2025 की रात ऐसा हुआ क्या था जिसने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने तक के लिए मजबूर कर दिया? उस रात जस्टिस वर्मा कहां थे और उस घटना के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था? दरअसल 15 मार्च के जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली के एक स्टोर रूम में आग लग गई। ये आग रात करीब 11:30 बजे लगी। जस्टिस वर्मा उस समय मध्य प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ थे। घर पर यहाँ उनकी बुजुर्ग माँ और बेटी मौजूद थी।
परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को आग लगने की खबर दी। फायर ब्रिगेड ने 15 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। आग बुझाते समय फायर फाइटर्स और पुलिस को स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों की जली और अधजली गड्डियां मिलती हैं। शुरुआती अनुमान के अनुसार ये राशि करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा बताई गई, लेकिन सटीक आंकड़ा आधिकारिक रूप से तब सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जले हुए नोटों के वीडियोस और फोटोज जारी किए, जिनमें स्टोर रूम में जले नोटों के बंडल ढेर नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा भी होगा। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस पूरी घटना को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि स्टोर रूम पर उनका या उनके परिवार का कोई नियंत्रण नहीं था, ये स्टाफ क्वार्टर के पास था और सीआरपीएफ बैरक के नजदीक होने से कई लोगों की पहुंच यहां हो सकती थी। उन्होंने दावा यह भी किया कि ना तो उन्होंने ना ही उनके परिवार ने कभी वहां कैश रखा था। बाद में संसदीय पैनल के सामने भी उन्होंने यही कहा कि मैं दिल्ली में नहीं था, कोई कैश रिकवर नहीं हुआ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है।